उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में दो भाई रामलाल और श्यामलाल रहते थे। दोनों के पास थोड़ी बहुत जमीन थी, जिससे उनका गुजारा चलता था। रामलाल की पत्नी गीता और उनके दो बच्चे सोनू 10 वर्ष और मोनू 8 वर्ष थे। श्यामलाल की पत्नी कमला और उसके भी दो बच्चे थे। दोनों परिवार मिलजुल कर रहते थे और जीवन शांति से बीत रहा था। लेकिन जीवन कब करवट ले कौन जानता है। एक भयानक सड़क दुर्घटना में रामलाल और गीता दोनों की मौत हो गई। गांव वालों ने शोक मनाया और फिर जिंदगी अपने ढर्रे पर लौट आई। सोनू और मोनू अनाथ हो गए। चूंकि श्यामलाल उनके चाचा थे, उन्होंने दोनों बच्चों को अपने घर में रख लिया। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे कमला का व्यवहार बदलने लगा। वह दोनों बच्चों को अपने ही बच्चों से अलग व्यवहार करने लगी। सुबह उठते ही उनसे झाड़ू पोंछा, मवेशियों को चारा डालना और फिर खेतों में पानी देने जैसे काम कराती। न ठीक से खाना देती, न उन्हें स्कूल जाने देती। अगर वे पढ़ने की कोशिश करते तो किताबें छीन लेती। सोनू समझदार था। उसने मोनू को ढांढस बंधाया, भैया मामा हमें ऊपर से देख रहे होंगे, हमें हार नहीं माननी है। एक दिन स्कूल के मास्टर जी गांव में घर घर जाकर बच्चों को स्कूल भेजने की अपील कर रहे थे। जब वे श्यामलाल के घर पहुंचे तो सोनू ने हिम्मत कर कहा, सर, मैं और मोनू स्कूल आना चाहते हैं, लेकिन हमें आने नहीं दिया जाता। मास्टर जी को बात चुभ गई। उन्होंने प्रधान जी से बात की और फिर गांव की पंचायत बैठी। पंचायत में जब सच्चाई सामने आई तो गांव वालों ने श्यामलाल और कमला को खूब डांटा। प्रधान जी ने कहा, इन बच्चों की जिम्मेदारी गांव की है। इनकी पढ़ाई का खर्च पंचायत उठाएगी। इसके बाद सोनू और मोनू को गांव के सरकारी स्कूल में दाखिला मिल गया। मास्टर जी खुद उनकी पढ़ाई में मदद करने लगे। सोनू में एक अलग ही चमक थी। वो पढ़ाई में तेज था, साथ ही ईमानदार और मेहनती भी। साल दर साल बीतते गए। सोनू ने हाई स्कूल में टॉप किया, फिर इंटर में भी अव्वल आया। गांव वालों को अब उस पर गर्व होने लगा। मोहन बाबू, जो शहर में एक सामाजिक संस्था चलाते थे, गांव आए तो मास्टर जी ने सोनू से मिलवाया। उनकी संस्था होनहार गरीब बच्चों को छात्रवृत्ति देती थी। सोनू को भी स्कॉलरशिप मिल गई और वो लखनऊ जाकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने लगा। उधर मोनू ने खेती में रुचि ली। उसने नई तकनीकों से खेती करना सीखा और गांव में जैविक खेती का मॉडल खड़ा कर दिया। उसकी मेहनत रंग लाई और कई किसान उससे जुड़ गए। 5 साल बाद गांव में एक नई स्कूल बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ। सब हैरान रह गए जब उद्घाटन करने सोनू आया। अब वह एक सफल सिविल इंजीनियर था और सरकार के एक बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहा था। उसने अपनी पहली तनख्वाह से गांव के स्कूल के लिए कंप्यूटर दान दिए थे। कमला, जो कभी दोनों बच्चों को बोझ समझती थी, अब सिर झुकाए बैठी थी। सोनू ने उसकी ओर देखा, मुस्कराया और बोला, चाची, बीते वक्त को बदल नहीं सकते, लेकिन भविष्य को हम सब मिलकर बेहतर बना सकते हैं। कमला की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आगे बढ़कर दोनों बेटों को गले लगा लिया। गांव में तालियां गूंजने लगी। सोनू और मोनू ने साबित कर दिया था कि परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों, मेहनत, लगन और थोड़ी सी मदद से कोई भी अपनी किस्मत बदल सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन चाहे जितनी भी कठिनाइयां दे, अगर हम हिम्मत नहीं हारते, मेहनत और सही